बाकी मैंने जो लास्ट वीक काम किया है उसमें 12,539 रुपये की अर्निंग की। तो आप ये सारे देख सकते हो एक तरीके से पूरा, और बाकी के डे इधर हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसे आप बहुत दिनों से मेरे चैनल पर देख रहे थे, एक चैलेंज चल रहा था 35,000 मंथली अर्निंग चैलेंज का, तो वो कंप्लीट हो चुका है और आप सभी को इंतजार है कि आप हमें ये तो बता दो अब आपने पूरे महीने में कितना कमाया। तो भाई मैं आपको एक एक चीज़, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी हुई है, सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कितने वीक में कितने ऑर्डर्स लगे और कितनी अर्निंग हुई। तो भाई साहब आपका भी बहुत बेसब्री से, मतलब कि जो मैंने चैलेंज लिया था वो भी हिट कर गया हूँ मैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आपको ये काम करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए या कितनी अर्निंग हो सकती है। मतलब कि दिवाली थी तो अर्निंग ज़्यादा थी, बाकी बगैर दिवाली के कैसी अर्निंग होगी, नॉर्मल डे में क्या हिसाब किताब है और क्या कुछ बचने वाला है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना अगर आप फील्ड में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और एक एक वीक की अर्निंग आपको दिखाते हैं। तो भाई सबसे पहले आप मोबाइल स्क्रीन पर देख लो। मैं चाहता तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दिखा देता, पर जो रियल ऐसे करके एक्चुअल दिखाने में है ना मज़ा, वो अलग ही बातचीत है ये दिखाने में। तो सबसे पहले देखो आप मेरी, सबसे पहले इस वीक में अभी तो मतलब एक ही दिन काम किया, 2 दिन से तो मैं छुट्टी पर ही हूँ भाई, रेस्ट कर रहा हूँ। तो ये 900 की अर्निंग थी जो लास्ट डे आपने देखा। बाकी मैंने जो लास्ट वीक काम किया है उसमें 12,539 रुपये की अर्निंग की। 76 ऑर्डर कंप्लीट करे थे और पर डे के दिखाऊँ 1900 रुपये। उससे पहले दिखाओ 2000, उससे पहले 1600, उससे पहले 2080 रुपये, फिर 2000। तो मतलब कि ये दिवाली वाला वीक था तो इसमें अर्निंग दबा के हुई। और दूसरी बात, मैंने इस वीक के अंदर किट ले ली थी तो उससे भी मेरा फ़ायदा हुआ, तो 10 सेकंड का डिले रिमूव हो गया था। उससे पहला जो वीक था मेरे पास कोई किट वगैरह नहीं थी, तो मैंने 8,000 रुपये का काम किया था। पूरे वीक में 40 ऑर्डर करे थे। पर डे ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे आप 1200, इधर देखोगे 868 रुपये, इधर देखो 1300 रुपये, इधर देखो 1300, इधर देखोगे फिर 1600, 851। इससे पिछला वीक जो था मेरा उसमें देखोगे आप, इसमें देखो अर्निंग 1000 रुपये, 1751, 541। आपको सारे दिन दिख रहा होंगे, ये हाफ डे है, फ्राइडे का दिन था तो हाफ डे है। और बाकी ये देखो फिर 10 घंटे में 1300, 10 घंटे नहीं है, मतलब कि इसमें 10 घंटे दिखा रहा, काम तो मैंने ज़्यादा घंटे किया है। बाकी फिर 25 में देखोगे 1300, फिर देखोगे 24 में 1000 रुपये, फिर देखोगे 1300। अब इससे और पिछला वीक आ जाते हैं, फिर देखोगे 9 घंटे में काम किया था 392 रुपये का। क्या था, मेरे पास किट नहीं थी उस दिन, सारे ऑर्डर कोई और एक्सेप्ट करके ले जा रहा था, वो भी आपने देखा होगा। तो बाकी सारे हर दिन की आपकी अर्निंग आप देखो 800। पहले शुरू के थोड़े डाउन चल रहे थे, बाकी फिर ठीक हो गया था। ये देखो। तो यहीं पर हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था हमारा 14 तारीख से, शायद 13-14 तारीख से, 14 से नहीं, 14 से स्टार्ट नहीं हुआ हमारा, हुआ था 15 से स्टार्ट। तो पहला दिन ये था जिसमें 800 की अर्निंग की थी। अब ये देख लिया आपने सारी अर्निंग के मैंने भाई ऐप के अंदर आपको दिखा दी कि हाँ भाई मैंने कितनी अर्निंग करी, ठीक है। अब मैं आपको वो अर्निंग दिखा देता हूँ जो मैंने लिख कर रखी है। देखो भाई, अगर किसी की समझ में नहीं आएगा तो सॉरी, बाकी मैंने जैसे लिखा है आप समझ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कॉलम बनाया था डे का, कौन सा डे 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। फिर पोर्टर अर्निंग प्लस इसमें वो भी है गुडविल वगैरह भी, पोर्टर प्लस जी लिखा। इधर ऊबर, मतलब कि कभी कभी ऊबर ऑन किया था घर आने के लिए, तो वहाँ पर जो किया था। यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम या इंसेंटिव अगर किसी ने कुछ दे दिया और, तो ये चीज़ ये मैंने एक कॉलम बना दिया था। स्पेंड मतलब कि जो खाने में खर्च हुए, किलोमीटर का इधर बना दिया था मैंने कॉलम, और पेट्रोल कितने का लगा, पेट्रोल और सर्विस का ये कॉलम है। तो आप ये सारे देख सकते हो एक तरीके से पूरा, और बाकी के डे इधर हैं, ठीक है। अब हम टोटल अर्निंग की बात कर लेते हैं, ये चार्ट आप देख लो। तो भाई मैंने टोटल अर्निंग पोर्टर प्लस ऊबर प्लस एक्स्ट्रा इनकम, सारी तीनों की अर्निंग मिलाकर मैंने करी 40,377 रुपये की अर्निंग। और भाई यहाँ पर मेरा जो खर्च हुआ, यहाँ पर 740 रुपये खाने में खर्च,
8,292 रुपये का पेट्रोल प्लस सर्विस में लगे। यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर खाली मैं बाइक में ऑयल चेंज कराया तो वो भी लिखा मैंने, और यहाँ पर अगर मैंने सर्विस कराया है तो सर्विस के भी पैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर टायर में कुछ टायर में दिक्कत आ रही थी वो सही कराया था वो भी मैंने लिखा है। मतलब कि टोटल खर्च लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो पेट्रोल का, हर दिन का खर्च लिखा, सर्विस वगैरह सब कुछ A to Z इंक्लूड किया है मैंने इसमें, सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो आप। तो भाई टोटल खर्च हुआ हमारे मंथ में 9,032 रुपये सर्विस और पेट्रोल के। तो सब ये खर्च निकालने के बाद मुझे 31,345 रुपये बचा और हमारा 30 दिन का चैलेंज ये हो गया एंड। तो भाई इतना कुछ मैंने मेहनत किया, बट क्या है इस वीक में मैंने लगभग इस मंथ में मैंने लगभग 14 घंटे भी काम किया है, क्योंकि मुझे अर्निंग तो टारगेट 35,000 था पर 40,000 प्लस ही हो गई। अच्छी बात है, फिलहाल मैंने इसमें बचाए हैं 31,345 रुपये। और अब बंदे बोलेंगे यार सर्विस तुम्हारी बाइक ख़राब हो गई, मेंटेनेंस, वो तो देखो भाई चलती रहेगी। अब काम कराऊंगा आगे 6 महीने तक मैं उससे काम करूंगा, ये चीज़ तो होती रहेंगी भाई। अब बाकी आप बोलोगे अब इसमें तुम अगर आपने ये बचाया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आपने ये बचाया तो इसमें आप अपना रूम रेंट निकाल लो, अपना घर के खाने का खर्चा निकाल लो, जिसका जैसे ही है मान के चलो मैं तो फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरा तो मिल बांट के सब कुछ हो जाता है, बट मेरा तो ये सारा सेविंग है एक तरीके से, जो कि मतलब कि जिसमें मैंने घर का रेंट भी दिया है, बाकी और खर्चे भी EMI वगैरह। बाकी हमें खाली वो तो सभी में, अगर आप जॉब नहीं करोगे या नौकरी नहीं करोगे तो भाई घर का खर्चा तो फिर भी जाएगा, रेंट फिर भी जाएगा और EMI फिर भी जाती रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। तो बात तो यही है। ये अर्निंग का पूरा आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या खुद जोड़ लेना जो भी है आप एक बार। अब आपने अर्निंग तो देख ली, अब आप ये सोच रहे होगे क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए या पोर्टर नहीं। देखो अगर डिलीवरी लाइन में आना चाहते हो तो आईडी तो सब में बना के रखना गुरु, खाली पोर्टर से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं भी मिक्स काम करूंगा, मतलब कि ऊबर में, पोर्टर में, जिसमें मिलेगा उसमें काम करूंगा। क्योंकि देखो एक ही कंपनी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और नहीं है तो फिर एक ही पे करके आदमी को काम करना पड़ेगा। अभी गुरु मैं बताता हूँ काम क्या होगा, किस तरीके से। अब दिवाली हो गई तो काम डाउन होगा, बट जो राइडर की ऑन एवरेज है ना पर डे की, वो 1,000-1,100 रुपये पर डे है, 1,000-1,100-1,200 रुपये पर डे। मतलब मान के चलो अगर बंदा 1,000 रुपये पर डे कमा रहा है, उसमें देखो ये मत जोड़ो कि यार पेट्रोल भी लग गया 700 बचे, नहीं, पूरे मंथ का कैलकुलेट करना। एक दिन से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नहीं बचे, आप समझ में ही नहीं आएगा कि काम कैसे करना है। आपको पूरे महीने काम करना है, इस तरीके से लिख के रख लेना है। अब मैं गारंटी लेता हूं कि भाई आप 25 से 30,000 रुपए तो बना लोगे, अगर आप मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हो, या फील्ड में तो इतने 25-30,000 बना लोगे। अब उसमें पेट्रोल निकाल लो, खाने का खर्च निकाल लो, तो भाई 18 से 20,000 रुपए आपको बचेंगे। और बहुत से बंदे कहते हैं 17,000 की जॉब छोड़ के क्या पोर्टर करना सही है। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास 17-18,000 रुपए की जॉब है तो डिलीवरी लाइन में बिल्कुल मत आओ। ये उनके लिए काम सही है जिनके पास कोई काम है ही नहीं, कुछ है नहीं, वेले एक तरीके से, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा, उनके लिए ये काम है। और जिनके पास बाइक भी है, और भाई साहब अगर कोई नई बाइक लेने की सोच रहा है तो भाई ध्यान रहो, मेरी बाइक 2 साल के अंदर खत्म हो गई एक तरीके से। एक बार इंजन करा चुका हूँ, दूसरी बार इंजन होने वाला। तो भाई नई बाइक लेने की सोच रहे हो ना तो नई मत लेना, सेकंड हैंड आपको मिल जाए ना तो यार उससे काम चला लो। फिर नई बाइक यार 2 साल में खत्म हो जाएगी, और 1 लाख से ऊपर की बाइक आती है, तो मतलब तुम्हारा 1 लाख रुपए ये भी। तो इस तरीके से भाई आप काम कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ बताई। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई 1 महीना उबर करके दिखा दो, अरे भाई 1 महीना स्विगी करके दिखा दो, अरे 1 महीना जोमेटो करके दिखा दो। भाई ऐसे नहीं होता। एक चैलेंज था, मैंने आपको एक कंपनी में करके दिखा दिया, तो मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर रहने दो यार, मत करो काम यार की मत करो। मैं हर चीज़ें आपको सच्चाई दिखाता हूँ, सारी चीज़ें आपको सच बताता हूँ। कुछ बंदों के ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि नहीं भाई आप एक दिन 1700-1600 कमा के दिखा देते हो फिर गायब हो जाते हो। मैंने सिर्फ इसी को प्रूव करने के लिए दिखाया कि अगर मैं अभी तो मैं वीडियो भी बनाता हूँ, अगर कोई मैं वीडियो भी ना बनाऊँ ना तो मैं अपना 30-35 हज़ार रुपये महीना कमा सकता हूँ खाली काम करके फील्ड में। बाकी मुझे आप लोगों को एक्सपीरियंस भी देना होता है, मतलब कि आप लोगों को दिखाना होता है, नॉलेज देनी होती है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। इसलिए मुझे सारी चीज़ों में, सारी कंपनी में एक दिन काम करके दिखाना होता है कि आज स्विगी का क्या स्टेटस है, जोमेटो का क्या है, शैडोफैक्स क्या दे रहा है, रैपिडो में क्या हुआ, ओला में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे आप सभी को बतानी पड़ती है।
तो यार अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आप सभी को सारी डिटेल्स देता रहूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फील्ड लाइन में आना चाहते हैं तो। और आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।